हेलो प्यारे बच्चों, ये देखिए बेटा, ये है हमारी 22 मार्च 2022 की वर्कशीट। आपको पता है हम पहले क्या करना है। सबसे पहले स्टूडेंट्स नेम, सभी बच्चे अपना नाम लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे टीचर्स नेम, अपने अध्यापक अध्यापिका का नाम। ये हमारे क्लास 4 के बच्चे के लिए वर्कशीट है। यहाँ लिखेंगे अपना सेक्शन A, B या फिर C, जो भी आपका सेक्शन हो। ये हमारी वर्कशीट नंबर है 51। 51 क्या डेट है? 22 मार्च 2022। ये है मैथमेटिक्स वर्कशीट, गणित की वर्कशीट। ये है पठन अभियान, SCERT द्वारा बनाई गई है। वीक है 10। थीम क्या है? मेजरमेंट इन डेली लाइफ। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें चित्र पहेली दी गई है। यहाँ पर दिए गए चित्र को एक जैसा बनाने की कोशिश की गई थी, परंतु बनाते समय चित्र 2 में कुछ गलतियाँ हो गई हैं। आप किन्हीं 4 गलतियों को ढूंढकर अपने अध्यापक अध्यापिका के साथ साझा कीजिए। तो यहाँ हमें चित्र 1 और चित्र 2 दिए गए हैं, तो हमें चित्र 2 में कोई 4 गलती ढूंढनी है। तो देखो, यहाँ पर चित्र 1 में एक बैलून है, तो जो कि चित्र 2 में नहीं है, गलती नंबर 1 हो गई। यहाँ पर देखिए एक बैलून और है, लेकिन यहाँ पर कोई बैलून नहीं है, गलती नंबर 2 हो गई। एक बैलून यहाँ पर देखिए यहाँ है, लेकिन यहाँ पर कोई बैलून नहीं है, गलती नंबर 3 हो गई। यहाँ पर भी देखो, चित्र 1 में एक बैलून है, यहाँ पर भी देखिए यहाँ भी बैलून है, लेकिन चित्र 2 में ना तो यहाँ बैलून है ना यहाँ पर बैलून है, और इतनी सारी टॉफियाँ भी नहीं है। तो गलती नंबर इनकी देखिए 4, 5 हो गई है ना। तो ये हमने कितनी सारी गलती ढूंढ ली है। फिर उसके बाद है आइए हल करें। फर्स्ट प्रश्न है 1। राजू कपड़े सिलने का काम करता है। उसने 22 मीटर 50 सेंटीमीटर कपड़ा कमीज़ बनाने के लिए और 31 मीटर कपड़ा पैंट बनाने के लिए ख़रीदा। उसने कुल कितने मीटर कपड़ा ख़रीदा? तो आपको बताना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि राजू ने कमीज़ का कपड़ा ख़रीदा कितना? कमीज़ का कपड़ा खरीदा कितना खरीदा बेटा? 22 मीटर 50 सेंटीमीटर। यहाँ पर ऊपर लिखेंगे मीटर, यहाँ लिख लेते हैं सेंटीमीटर। ठीक है। और पैंट का कपड़ा कितना खरीदा है? यहाँ लिखेंगे कि राजू ने पैंट बनाने का कपड़ा खरीदा, या फिर पैंट का कपड़ा खरीदा। कितना खरीदा? ओनली 31 मीटर। 31 मीटर। तो यहाँ पर 0 कर देंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर फिर इसको प्लस कर लेंगे। तो 0 0 0 5, ये हो जाएगा 2 और 1 3, और ये 3 और 2 5, यानी 53 मीटर 50 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर क्या जाएगा कि उसने कुल कितने मीटर कपड़ा खरीदा? तो यहाँ लिखेंगे कि राजू ने कुल 53 मीटर और 50 सेंटीमीटर कपड़ा खरीदा। 50 सेंटीमीटर कपड़ा खरीदा। ये समझ में आ गया होगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट देखो, प्रश्न नंबर 2 हमारा क्या है। अर्पित ने आज ऑफिस जाने के लिए बस और मेट्रो का प्रयोग किया। उसने 6 किलोमीटर और 750 मीटर रास्ता बस से तथा 5 किलोमीटर और 500 मीटर रास्ता मेट्रो से तय किया। तो ऑफिस पहुंचने के लिए अर्पित को कितना रास्ता तय करना पड़ा? तो यहाँ हम लिखेंगे बेटा ऐसे कि अर्पित ने बस से तय किया रास्ता। कितना रास्ता तय किया है बस से? 6 किलोमीटर और 750 मीटर। तो हम पहले देखो यहाँ पर लिख लेते हैं किलोमीटर, और यहाँ पर लिख लेते हैं मीटर, यानी 6 किलोमीटर और 750 मीटर। ठीक है।
फिर उसके बाद मेट्रो से, तो यहाँ पर लिखेंगे कि अर्पित ने मेट्रो से तय किया रास्ता कितना, 5 किलोमीटर और 500 मीटर। तो इसको जोड़ लेते हैं हम, प्लस कर लेते हैं। तो ये देखिए कितना आ जाएगा, 0 0 0, यहाँ पर आ जाएगा 5, 7 और 5 12 का 2, हासिल को 1, 6 5 11 और 1 12, यानी कि 12 किलोमीटर और 250 मीटर। तो यहाँ पर ऑफिस पहुँचने के लिए अर्पित को कितना रास्ता तय करना पड़ा, तो यहाँ लिखेंगे कि ऑफिस पहुँचने के लिए अर्पित को 12 किलोमीटर और 700 और 250 मीटर का रास्ता तय करना पड़ा। ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं दूसरा कलर ले लेती हूँ, इसमें पिंक ले लेते हैं। ठीक है। फिर यहाँ पर हमारा जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3 क्या है कि महेश ने 5 मीटर रंगीन कागज़ अपने अध्यापक से लिया, जिसमें से उसने 2 मीटर 50 सेंटीमीटर कागज़ झंडा बनाने के लिए प्रयोग किया तथा बाकी अध्यापक को लौटा दिया। उसने अध्यापक को कितना कागज़ वापस किया। फिर नेक्स्ट देखिए बेटा, यहाँ पर महेश ने, लिखेंगे कि महेश ने 5 मीटर रंगीन कागज़ लिया। ठीक है, कागज़ लिया और झंडा कितने का बनाया है उसने, 2 मीटर 50 सेंटीमीटर कागज़ का झंडा बनाया है उसने। तो लिखेंगे महेश ने 2 मीटर 50 सेंटीमीटर कागज़ का झंडा बनाया, कागज़ का झंडा बनाया। तो उसने फिर देखिए कितना लौटाया अपने अध्यापक को वापस। तो देखिए अगर मान लेते हैं ये 5 मीटर का कागज़ है, ये 5 मीटर का कागज़ है, इसमें से उसने देखिए 2 मीटर 50 सेंटीमीटर यूज़ कर लिया है, ये वाला हिस्सा। तो देखिए जब उसने आधा हिस्सा यूज़ किया तो आधा उसके पास बच गया है। तो जैसे कि यहाँ पर लिख देंगे हम मीटर और यहाँ लिख लेते हैं हम एक बार सेंटीमीटर। तो 5 मीटर उसने कागज़ लिया है अपने अध्यापक से, ये हो जाएगा, और 2 मीटर 50 सेंटीमीटर उसने यूज़ कर लिया है। तो इसको माइनस करेंगे तो देखो 0 में से 0 जाएगा, यहाँ से ले लेंगे, 10 में से 5 गया बचे 5 और 2, 4 में से 2 गया बचे 2। तो 2 मीटर 50 सेंटीमीटर बच गया है। यहाँ पर हमने मीटर लिखा है, यहाँ पर हमने सेंटीमीटर लिखा है। तो देखो 2 मीटर बचा और यहाँ पर 50 सेंटीमीटर बचा। तो हम लिखेंगे कि उसने अपने अध्यापक को कितना कागज़ वापस किया, 2 मीटर 50 सेंटीमीटर कागज़ वापस किया। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखो, प्रश्न नंबर 4 हमारा क्या है। रहीम के पिताजी ठेकेदार हैं। इस वर्ष उन्हें 3 सड़क बनाने का काम मिला। पहली सड़क की लंबाई 130 किलोमीटर 700 मीटर, दूसरी सड़क की 98 किलोमीटर 411 मीटर तथा तीसरी सड़क की 203 किलोमीटर 42 मीटर थी। उनके द्वारा बनाई गई सड़कों की कुल कितनी लंबाई कितनी होगी। तो पहली सड़क है उसकी लंबाई लिखेंगे, पहली सड़क की लंबाई,
यहाँ पर ऊपर पहले किलोमीटर लिख लेते हैं, किलोमीटर, और यहाँ लिख लेते हैं ओनली मीटर। ठीक है, मीटर, एम मीटर। तो पहली सड़क की लंबाई 130 किलोमीटर और 700 मीटर है। ठीक है, मीटर के नीचे मीटर लिखेंगे, किलोमीटर के नीचे किलोमीटर। फिर उसके बाद दूसरी सड़क की लंबाई लिखेंगे, दूसरी सड़क की लंबाई वो कितनी है, देखो यहाँ पर 98 किलोमीटर और 411 मीटर, 411 मीटर, मीटर के नीचे लिखेंगे। फिर लिखेंगे तीसरी, यहाँ पर लिख लेंगे तीसरी सड़क की लंबाई वो कितनी है, 203 किलोमीटर और 42 मीटर। सिर्फ 42 मीटर है ना। देखो अब क्या करेंगे, इन सबको जोड़ देंगे तीनों को। तो चलिए जोड़ते हैं। देखो 2 और 1 3 यहाँ पर हो जाएगा, 4 और 1 5 यहाँ हो जाएगा, 7 और 4 कितने होते हैं, 11, 11 का 1 हासिल को 1, तो 8 और 3 कितने होते हैं, 8 और 3 11 होते हैं ना, और 1 हासिल का 12, 12 का 2, तो यहाँ पर देखिए हम निशान लगा लेते हैं। ठीक है, 8 और 3 12, सॉरी 8 और 3 11 और 1 हासिल का 12 का 2 हासिल को 1, फिर 9 और 3 कितने होते हैं, 12 और 1 हासिल का 13, 13 का 3 हासिल को 1, 2 और 1 3 और 1 हासिल का 4, तो ये हो जाएगा 432 किलोमीटर और 153 मीटर। किलोमीटर की जगह किलोमीटर लिखेंगे ऐसे, और मीटर की साइड में मीटर लिख देंगे ऐसे। ओके, तो दोबारा से जोड़ लो चाहे एक बार। 2 और 1 3, देखो 2 और 1 3, तो 1 और 4 5, 7 और 4 11 का 1 हासिल को 1, फिर 8 और 3 11 और 1 हासिल का 12 का 2 हासिल को 1, 9 और 3 12 और 1 हासिल का 13 का 3 हासिल को 1, 2 और 1 3 और 1 4। तो इसमें क्या पूछा गया है कि सड़कों की कुल लंबाई कितनी होगी, तो उनके द्वारा बनाई गई सड़कों की कुल लंबाई 432 किलोमीटर, 432 किलोमीटर और 153 मीटर, 432 किलोमीटर 153 मीटर होगी। ओके, फिर नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 5। शिवानी एक परियोजना पर कार्य कर रही थी जिसके लिए उसे रिबन के 3 टुकड़ों की आवश्यकता है। उसने 6 मीटर लंबा रिबन लेकर उसके 3 टुकड़े किए। यदि 2 टुकड़ों की लंबाई क्रमशः 2 मीटर 80 सेंटीमीटर और 1 मीटर 55 सेंटीमीटर है तो रिबन के तीसरे टुकड़ों की लंबाई कितनी होगी। तो देखिए यहाँ पर मान लेते हैं ये रिबन है, तो 1 2 3, 1 टुकड़ा 2 टुकड़ा और 3 टुकड़े, 3 टुकड़े हो गए ना। तो मान लेते हैं ये रिबन है, जैसे कि इसके 3 पार्ट करने हैं उसे, तो 2 टुकड़ों की लंबाई कितनी है, यहाँ पर मीटर लिख लेते हैं और यहाँ पर लिख लेते हैं सेंटीमीटर में। तो एक की तो है 2 मीटर 80 सेंटीमीटर और एक है 1 मीटर 55 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इन दोनों को प्लस कर लेते हैं पहले। तो ये हो गया 5, 8 और 5 कितने होते हैं, 13 का 3 हासिल को 1, 2 और 1 3 और 1 4, तो ये हो गया यानी कि 4 मीटर 35 सेंटीमीटर। ठीक है, 4 मीटर 35 सेंटीमीटर। अब उसको देखो क्या करना है कि टोटल तो था वो 6 मीटर लंबा रिबन, तो इन्होंने 6 मीटर, यहाँ पर मीटर लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे सेंटीमीटर, तो इसमें से हम 4 मीटर 35 सेंटीमीटर को माइनस करेंगे, तो फिर तीसरे हमारे रिबन के टुकड़े की लंबाई आ जाएगी
तो यहाँ से हम हासिल लेते हैं, तो यहाँ हो गया 10, 10 में से 5 गए 5, यहाँ बचेगा 9, 9 में से 3 जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 6। अब यहाँ रह जाएगा 5, 5 में से 4 गया 1, तो 1 मीटर 65 सेंटीमीटर। तो तीसरे टुकड़े की लंबाई कितनी होगी? तीसरे टुकड़े की लंबाई होगी 1 मीटर 65 सेंटीमीटर। ठीक है, कितना आसान सा है। यानी जो दो टुकड़े की लंबाई हमें दी गई है इनको प्लस कर लेंगे और तीसरा निकालने के लिए हमें टोटल में से माइनस कर लेंगे। फिर है अभिभावकों के लिए सुझाव, बच्चों को लंबाई नापने के लिए प्रयोग की जाने वाली विभिन्न इकाइयों के बारे में बताइए। कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी संदेश। कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए मास्क पहने। ये थी आज की हमारी वर्कशीट। सभी बच्चे इसका रिप्लाई करेंगे। मिलते हैं कल नए वर्कशीट के साथ। आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे। बाय बाय बेटा। वीडियो को लाइक कीजिए, सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू। तो बेटा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक दिया गया है, जिसमें अगर आपको किसी भी क्लास की वर्कशीट चाहिए तो उसमें अलग अलग क्लासेस की अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप उसमें से अपनी वर्कशीट ले सकते हैं। और उसमें आपको एक नया चैनल देखने को मिलेगा, कोकोटून किड्स। उसका लिंक भी आपको उसी में दिया गया है, तो उसमें जाकर आप विजिट कीजिए, जिस पर आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा।